कैप लगाई आपने? एक एक करके हम लोग शिक्षक कर्मचारी हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये दुनिया के तमाम वादे करते हैं, लेकिन जो ये लोग योजनाएं, जिनकी योजनाएं हम जनता तक पहुंचाते हैं, ये हम लोगों को पुरानी पेंशन खत्म कर दी है। और हम लोग इन लोगों से मांग करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो, क्योंकि ये जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी की पेंशन बनती है, चाहे एमएलए हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे एमएलसी रहे, चाहे एमपी रहे, चाहे एमएलए रहे, चाहे राज्यसभा सांसद रहे, सभी जगह से की पेंशन बन जाती है। और हम लोगों के लिए कहते हैं नई पेंशन लो। अगर नई पेंशन इतनी अच्छी है तो ये जनप्रतिनिधि नई पेंशन। पुरानी पेंशन का सवाल है आपका, अभी पूछते हैं, बोलिए क्या ये एक बड़ी चीज है राकेश त्रिपाठी जिसका आपको जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में खास तौर पे जहां जहां हम लोग गए, हर जगह पर पुरानी पेंशन का सवाल बार बार उठाया जाता है, जिस पर सारे नेता जवाब देने से परहेज कर जाते हैं। आखिर क्यों नहीं पुरानी पेंशन के मामले को सरकार लोगों को बुला के, प्रतिनिधिमंडल बुला के सुलझा लेती सीधे एक बार? नहीं, देखिए पुरानी पेंशन को लेकर के भी सरकार हमारी सकारात्मक विचार ही रखती है। हमने इस पर विचार करने के लिए हमने नई स्कीम, जो न्यू पेंशन स्कीम दी, उसमें कई तरह की जो जटिलताएं थी, उस जटिलताओं को हमने दूर करने का काम किया। फिर भी हम किसी भी बात को लेकर के कोई बहुत रिजिड नहीं है। हम निश्चित तौर पर जो भी जनता की समस्याएं हैं, जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, उनको एड्रेस करके उनका समाधान देने वाले हैं। हम किसी तरह की हठधर्मिता के साथ नहीं चल रहे हैं। बोलिए नवाब साहब। ये पुरानी पेंशन पर विचार करते हैं, मंदिर पे विचार करते हैं, धारा 35 पे विचार करते हैं, धारा 370 पे विचार करते हैं, करते कुछ नहीं, सिर्फ विचार करोगे। अब जब के आखिरी पड़ाव पर एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग ये कह रहे हैं कि जो बातें लोग अपने घोषणा पत्रों में कहते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्रों में लिखती हैं, सरकार आने के बाद राजनीतिक पार्टियां अपने उन वादों से पलट क्यों जाती है? अब बारी जनता की है। जनता को अपने वोट की ताकत का एहसास दिलाना है और यह तय करना है जो केवल वादे करता है, काम पूरे नहीं करता, उसको चुन के नहीं लाना है, और जो चुन के आएगा उस पर यह दबाव बना के रखना है कि जो वादे किए थे वो पूरे करके दिखाएगा। कन्नौज से आज के लिए दंगल में इतना ही। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया दंगल का हिस्सा बनने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी दंगल का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन देखते रहिए लगातार देश दुनिया की खबरों के लिए आज तक।